इंडिया में फास्टेस्ट डिलीवरी का ट्रेंड अब पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। कुछ समय पहले तक ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाने की रेस में शामिल थीं और अब इस रेस में एक नया और शक्तिशाली खिलाड़ी उतर चुका है, रिलायंस रिटेल अपने जियो मार्ट प्लेटफॉर्म के साथ। रिलायंस ने बहुत ही कम समय में दिखा दिया है कि उनकी क्षमता कितनी बड़ी है। कंपनी ने अपने करीब 3000 स्टोर्स को डिलीवरी हब में बदल दिया है ताकि कस्टमर्स तक सामान और ज़्यादा जल्दी पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही देश के बड़े शहरों में करीब 600 डार्क स्टोर्स भी खोले गए हैं ताकि डिलीवरी नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसका जो असर है वो तुरंत दिखा है। सिर्फ एक क्वार्टर में जियो मार्ट से 5.8 मिलियन यानी कि लगभग 58 लाख नए कस्टमर्स जुड़े हैं। ये पिछले तिमाही की तुलना में तकरीबन 40% और पिछले साल के मुकाबले लगभग 200% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। जियो मार्ट की सबसे बड़ी ताकत उसका हाइब्रिड मॉडल है। रिलायंस ने अपने पुराने रिटेल नेटवर्क और स्टोर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर दिया है, यानी कि जियो मार्ट किसी भी शहर में सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पर ही निर्भर नहीं है, वो अपने नज़दीकी स्टोर से भी तेजी के साथ कुछ भी सामान डिलीवर कर सकता है। कंपनी का यहाँ पर दावा है कि जियो मार्ट अब 1000 से ज़्यादा शहरों और 5000 से ज़्यादा पिन कोड में सिर्फ 30 मिनट्स में डिलीवरी की सुविधा आपको देता है। किराना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घरेलू ज़रूरतों तक सब कुछ बस आधे घंटे में आप तक पहुंचा दिया जाता है। रिलायंस ने अपने पुराने रिटेल नेटवर्क के साथ साथ नए डार्क स्टोर्स की मदद से तेजी से कवरेज बढ़ाई है। इस तिमाही में कंपनी ने 400 नए स्टोर्स खोले हैं और पिछले 2 तिमाहियों में 600 नए डार्क स्टोर्स भी शुरू किए हैं। अगर इस कंपनी की तुलना हम ब्लिंकिट और जेप्टो से करते हैं तो रिलायंस की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जहां ब्लिंकिट और जेप्टो अभी बड़े मेट्रो शहरों पर फोकस कर रहे हैं, वहीं रिलायंस पहले से ही टियर 2 और सेमी अर्बन इलाकों में गहराई तक अपनी पहुंच बना रहा है और यही उसकी बहुत ही बड़ी यूएसपी है। HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पिछले कुछ समय में रिलायंस ने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हुए कुछ मार्केट शेयर्स खोए हैं, लेकिन अब जियो मार्ट के जरिए उसने क्विक कॉमर्स में दोबारा अपनी एंट्री लेकर शानदार वापसी की है। CLSA ने इसे कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ट्रिगर भी बताया है। वहीं JP मॉर्गन के मुताबिक रिलायंस अपने मौजूदा स्टोर नेटवर्क, ग्राहकों की गहरी समझ और स्थानीय खरीदारी के एक्सपीरियंस का ब्रिलियंट तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का फोकस है किफायती दाम, बढ़िया प्रोडक्ट्स, बड़ी रेंज और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। रिलायंस का कहना है कि जियो मार्ट पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर जो प्राइसिंग है वो इक्वल रहेगी। किसी भी तरीके के यहाँ पर हिडन चार्जेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ब्लिंकिट और जेप्टो फिलहाल मेट्रो स्टेशन तक सीमित हैं, जबकि रिलायंस अपने स्टोर्स और डार्क स्टोर्स के जरिए नेटवर्क को देश भर में तेजी के साथ फैला रहा है। भारत में क्विक कॉमर्स का मार्केट भी धमाकेदार रफ्तार से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इस सेगमेंट का जो साइज था वो 64,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। क्राइसल और केयर एज की रिपोर्ट माने तो 2028 तक की जो मार्केट है वो 3 टाइम्स बढ़कर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। Amazon, फ्लिपकार्ट और रैपिडो जैसी खिलाड़ी भी इस बाजार में अपनी जगह लगातार बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन रिलायंस की असली ताकत उसका विशाल रिटेल नेटवर्क है, वफादार कस्टमर्स का आधार है उनके पास और भारतीय बाजार में उनकी गहरी समझ भी है। कुल मिलाकर जियो मार्ट ने क्विक कॉमर्स की दुनिया में अपनी शानदार एंट्री ले ली है। अब ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेयर्स के सामने बड़ी चुनौती है। 30 मिनट में डिलीवरी, बड़ी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट और सस्ती कीमतें, यही रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि जियो मार्ट इस तेजी से बढ़ते मार्केट में कितनी जल्दी और कितनी मजबूती के साथ अपना दबदबा बना पाता है। अगर आप जियो मार्ट की इस एंट्री को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।